दो सुपरस्टार, एक इंडस्ट्री, 13 साल का दुश्मनी, दोस्ती में कैसे बदला। रवि किशन और मनोज तिवारी इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स थे। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के विरोधी थे। पहली बार एक मंच पर मिले, लेकिन दूरी बनाकर मिले। दो सुपरस्टार, एक इंडस्ट्री, 13 साल का दुश्मनी। रवि किशन और मनोज तिवारी की कहानी किसी बॉलीवुड ड्रामे से कम नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जंग, अभी तक हमार गुंडई कहाँ देख ला तू कमिश्नर, उनकी विवादें, three people, they will talk like this. Shut up! आखिरकार ये 13 साल का दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदला। रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, जिनका अभिनय और करिश्मा लोगों को भाता है। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वहीं मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले वो गायक से परिचित हुए। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया हरे राज के बाला। उसके बाद वे अभिनेता बने। इनकी फिल्मों और गानों ने उन्हें इंडस्ट्री का चहेता बना दिया। दोनों ने अपनी पहचान अलग अलग तरीके से बनाई और बाद में राजनीति में भी कदम रखा। अब आते हैं हम इनके दिलचस्प हिस्से पर। सन 2000 के शुरुआती दौर में रवि किशन और मनोज तिवारी इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स थे, लेकिन फेम के साथ कंपटीशन भी आया। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के विरोधी थे, इतना कि दोनों कभी एक मंच पे परफॉर्म करने से भी कतराते थे। एक इंटरव्यू में रवि किशन ने यह भी बताया कि हम दोनों की प्रतिस्पर्धा इतनी सीरियस थी कि हम दोनों किसी मंच पे एक साथ जाने से इनकार कर दिया था। यह दुश्मनी शुरू हुई थी सन 2000 से, जब दोनों सुपरस्टार बने। धीरे धीरे यह प्रतिस्पर्धा मीडिया और फैंस के बीच में चर्चा बन गई। 2005 से 2008 तक फिल्म इंडस्ट्री में क्लैश। 2010 पहली बार एक मंच पर मिले, लेकिन दूरी बनाकर मिले थे। 2015 धीरे धीरे प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और कोलैबोरेशन शुरू हुआ। तो आखिर में ये सवाल बनता है, दोनों के बीच ये प्रतिस्पर्धा क्यों हुआ? दोनों के बीच में ये विवाद क्यों हुआ? क्या ये सिंपल कंपटीशन और ईगो रहा? दोनों ही इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना चाहते थे। रवि किशन अपने एक्टिंग और वर्सेटिलिटी के लिए जाने जाते थे, वहीं मनोज तिवारी अपनी सिंगिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। जब दो बड़े टैलेंट्स एक ही इंडस्ट्री में होते हैं तो विवाद स्वाभाविक होती है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ ईगो ही नहीं था, बल्कि ऑडियंस, फेम और रिकॉग्निशन का भी दबाव था। जैसे जैसे समय बीता, विवाद की जगह एक रिस्पेक्ट ले ली। आज दोनों एक ही पार्टी के सांसद हैं। अब वे एक दूसरे की तारीफ करते हैं। मीडिया भी उन्हें फ्रेंडली मोमेंट्स में देखना चाहती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि विवाद, प्रतिस्पर्धा चाहे कितनी भी बड़ी हो, रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म हमेशा जीतते हैं। तो दोस्तों, ये थी रवि किशन और मनोज तिवारी का विवाद से दोस्ती तक का सफर।